नमस्कार, मैं रोहित झा। जब ये सूचना आई कि साहित्य पर बात करनी है, तो ज़हन में सबसे पहला ख़्याल मंटो का आया। लगा कि किस्से, कहानियाँ, कविताओं पर बात की जाएगी, मगर शुरुआत अफ़साना निगार मंटो से किया जाएगा। मंटो के गुज़रने के बाद उनके मित्र, सहयोगी और साथी लेखक कृष्णचंद्र ने उन पर एक संस्मरण लिखा, वैसा जो शायद मंटो को पसंद आता। दोनों की मित्रता दिल्ली में 1941 में हुई थी। तब ये दोनों आकाशवाणी में नौकरी करते थे। पूरे संस्मरण का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने जा रहा हूँ, बाकी का आप इत्र की बोतल से बचे हुए पैसे से किताब खरीद कर पढ़ लीजिएगा। शीर्षक है शहादत हसन मंटो, खाली बोतल भरा हुआ दिल। एक अजीब हादसा हुआ है, मंटो मर गया है। गोवा एक अरसे से मर रहा था। कभी सुना कि वह एक पागल खाने में है, कभी सुना कि यार दोस्तों ने उससे संबंध तोड़ लिया है, कभी सुना कि वह और उसके बीवी बच्चे फाकों पर गुजर कर रहे हैं। बहुत सी बातें सुनी, हमेशा बुरी बातें सुनी, लेकिन यकीन ना आया, क्योंकि एक अरसे से उसकी कहानियाँ बराबर आती रही, अच्छी कहानियाँ भी और बुरी कहानियाँ भी। अजीब इत्तेफाक है, जिस दिन मंटो से मेरी पहली मुलाकात हुई, उस रोज़ मैं दिल्ली में था। जिस रोज़ वह मरा है, उस रोज़ भी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। उसी घर में हूँ जिसमें 14 साल पहले वह मेरे साथ 15 दिन के लिए रहा था। घर के बाहर वही बिजली का खंभा है जिसके नीचे हम पहली बार मिले थे। यह वही अंडरहिल रोड है जहाँ ऑल इंडिया रेडियो का पुराना दफ्तर था, जहाँ हम दोनों काम करते थे। यह मेडन होटल का बार है। यह मोड़ी गेट है जहाँ मंटो रहता था। यह जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं जहाँ हम कबाब खाते थे। यह उर्दू बाज़ार है जहाँ सब कुछ वही है, उसी तरह है। सब जगह उसी तरह काम हो रहा है। ऑल इंडिया रेडियो भी खुला है, मेडन होटल का बार भी खुला है, उर्दू बाज़ार भी, क्योंकि मंटो एक बहुत मामूली आदमी था। वह गरीब साहित्यकार था। वह मंत्री न था कि कहीं झंडा उसके लिए झुकता। वह कोई सट्टेबाज ब्लैक मार्केटिया भी नहीं था कि कोई बाज़ार उसके लिए बंद होता। वह कोई फिल्म स्टार न था कि स्कूल और कॉलेज उसके लिए बंद होते। वह गरीब सताई हुई ज़बान का गरीब सताया हुआ साहित्यकार था। वह मोचियों, तवायफों और तांगे वालों का साहित्यकार था। ऐसे आदमी के लिए कौन रोएगा? आज दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब पिक्चर चल रही है। इस तस्वीर की कहानी इसी दिल्ली में मोड़ी गेट में बैठकर मंटो ने लिखी थी। एक दिन हम मंटो की तस्वीर भी बनाएंगे और उससे लाखों रुपए कमाएंगे। जिस तरह आज हम मंटो के किताबों के जाली एडिशन हिंदुस्तान में छाप छाप कर उससे रुपए कमा रहे हैं। वे रुपए जिनकी मंटो को अपनी ज़िंदगी में सख्त ज़रूरत थी, वे आज भी उसके बीवी और बच्चों को ज़िल्लत से बचा सकते हैं। मंटो ने जब जेब कतरा लिखा था, उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि एक दिन जेब कतरों की पूरी एक कौम से उसका वास्ता पड़ेगा। शुक्रिया। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा।